जी, नमस्कार। मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और हमारे साथ में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गेस्ट हमारे बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी। और पहले के एपिसोड्स में भी आपने देखा है कि बलदाऊ जी ने भगवान चित्रगुप्त के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। बलदाऊ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। आज धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज बलदाऊ जी ये बताने जा रहे हैं कि भगवान चित्रगुप्त ने राजा बाली को किस तरीके से, उनको क्या वरदान दिया था। इस एपिसोड के बारे में बलदाऊ जी बताएंगे। और मैं ये बताना चाहूंगा कि बलदाऊ जी के द्वारा जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो बहुत ही कम उपलब्ध हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, बहुत ही कम उपलब्धता है इन चीजों की। इसलिए ये यूनिक कंटेंट होता है। आप इसको सुने, समझें और अपने स्तर से इस चीजों को एनालाइज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बलदाऊ जी के द्वारा जो दी गई चीजें हैं, जो जानकारियां दी जा रही हैं, वो बहुत ही प्रामाणिक हैं और उनके द्वारा बहुत ही रिसर्च करके चीजों को लाया जाता है। बलदाऊ जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आप क्या बताने जा रहे हैं दर्शकों को? राजीव जी, पहले तो मेरा धन्यवाद और नमस्कार सभी दर्शकों के लिए। और राजा बाली नहीं है, राजा बलि है। बाली तो जी जी राम के समय में रामायण में आया है, वो बाली अलग है। जी और राजा जी बलि पाताल लोक का राजा हुआ है। ये जी। हिरण्याकश्यप के वंश का राक्षस है, राक्षस कुल का उत्पन्न व्यक्ति है। और ये राक्षस कुल से देव कुल में कैसे जा रहा है, ये भगवान चित्रगुप्त जी की कृपा है। मैंने पहले जी एपिसोड में आपको बताया था कि जी। जो सुदास था, जुआरी था सुदास, हम्म और वैश्यागामिनी था। हम्म उसके अंदर यद्यपि राजा था, दान बहुत करता था, इसके बावजूद भी उसके अंदर जो विशेष कमी थी वो वैश्यागामिनी था, जुआ खेलता था और भगवान की जगह अपना नाम सबको लेने के लिए कहता था, जैसे हिरण्याकश्यप के बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन जी मरते समय उसने एक दिन भगवान चित्रगुप्त जी का किसी के कहने पर या लोगों को देख करके उसने पूजा किया। उसके बदले उसको एक दिन का इंद्र बनाया गया। और जी जब वो एक दिन का इंद्र बना, तो पिछली कहानी में मैं बता चुका हूं कि एक दिन के इंद्र जी बनने पर जो उसके दान देने की प्रवृत्ति थी, उस दान देने की प्रवृत्ति में उसने इंद्र का खजाना ही खाली कर दिया, एरावत हाथी दे दिया जी। वहां जो नर्तकियां मेनका वगैरह थी, उन सबको दान कर दिया ऋषियों को। तो उसके इस दान के प्रभाव से जैसे ही उसका एक दिन पूरा हुआ, उसका अगला जन्म भगवान चित्रगुप्त जी की कृपा से उसको पाताल लोक का स्वामी राजा इंद्र बनाया गया, जी राजा बलि जी बनाया गया। अब हम आपको बलि की कहानी जी बताएंगे, लेकिन अभी हमने अपने गुरु को याद नहीं किया, हमने अपने भगवान को याद नहीं किया। तो अनुमति दें तो पहले वो काम कर लिया जाए, क्योंकि वार्ता होने के जी पहले बिल्कुल। वो सबसे आवश्यक है। जी चित्रगुप्त दयालु भजमन पाप मोचन दारुणम, श्याम लोचन श्याम मुकर श्याम पद कंजारुणम, आजान भुज करवाल पुस्तक हस्त मसी भाजनम, पट धवल मानव रजत पट पर नाग देव सुताओ वरम, सिर मुकुट कुंडल वसन विराज न्याय सिंहासनम, भज चित्रगुप्त उदार मन तन पाप नाश निकंदनम, इति वदित राम नारायण विधि महेश्वर रंजनम, मम हृदय सद्य निवास गुरु ज्ञान ध्यान परिभाजनम। बोलिए चित्र भगवान की जय। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, आठ पर निखरत रहे गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति आगे खड़ी द्वितीया भेद कछु नाई, उनकी कुपर नाम करी सकल तिमिर मिट जाई। हम एक आज आपको घटना बता रहे हैं कि जी गुरु ग्रंथ साहब में भी भगवान चित्रगुप्त का बड़ा सुंदर वर्णन आज मैंने देखा है। मैं गया था जी और गुरु ग्रंथ साहब में उसका वर्णन मैंने पढ़ा, तो वो वर्णन भी मैं करूंगा। बड़ा अच्छा वर्णन है भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में। आज मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि हर जगह भगवान चित्रगुप्त जी का वर्णन है।
और रामायण में जो भगवान चित्रगुप्त का वर्णन है वो तो अद्वितीय है, उसकी भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो अब हम यह बताने जा रहे हैं कि राजा बलि ने जन्म ले लिया पाताल लोक में, पाताल लोक का राजा हो गया। लेकिन उसके मन में जो इंद्र, एक दिन का इंद्र बना था, उस इंद्र की जो ठाट बाट थी, जो इंद्र की महत्वाकांक्षा थी, वो बड़ी जबरदस्त थी। वो चाहता था, यानी पाताल लोक का स्वामी होने के बाद भी, एक पूरे लोक का स्वामी होने के बाद भी उसको इस बात की भूख थी कि मैं इंद्र बनूं, इंद्र का राजा बनूं, इंद्रासन पर राज करूं। इसके लिए उसने बहुत प्रयत्न किए, इंद्रासन पर चढ़ाई कर दी, लेकिन वो जीत नहीं पा रहा था। उसने अपने गुरुदेव शंकराचार्य से पूछा कि इसका क्या तरीका हो सकता है। उन्होंने तरीका बताया, इंद्रासन पाने के लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा और यज्ञ करना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं, हम इंद्रासन तो लेके रहेंगे, चाहे जितनी हमें तपस्या करनी पड़े। तो वो लौट आया, युद्ध की प्रक्रिया को छोड़ दिया और इंद्रासन पर कब्जा करने के लिए यज्ञ करने लगा। अब यज्ञ से इतना भयभीत हुआ पूरा देवलोक कि वो बहुत ही परेशान हो गया कि ये तो अब इंद्रासन पर कब्जा कर ही लेगा। इस बात से डर करके सारे राजा इंद्र सहित भगवान शंकर जी के पास गए कि भाई बचाइए, एक राक्षस कुल का व्यक्ति इंद्रासन पर कब्जा करने जा रहा है। भगवान शंकर ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, इसके लिए हमें भगवान ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। ब्रह्मा जी के पास गए, सारे देव मिलकर के इंद्र के साथ शंकर जी भी गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये मेरे भी बस की बात नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए तो हरि विष्णु ही कुछ कर सकते हैं। सब लोग तैयार होकर के हरि विष्णु के शरण में गए और बहुत उनके लिए आराधना किया, उनकी पूजा अर्चना किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने समस्या पूछी तो बताया गया कि भाई पाताल लोक का जो स्वामी है बलि, वो इंद्रासन पाने के लिए तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या भंग कर किया जाए या उसको समाप्त किया जाए। भगवान विष्णु सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा भाई देखो, चूंकि राजा बलि प्रतापी राजा भक्त प्रहलाद के कुल का है और भक्त प्रहलाद को यह वरदान दिया जा चुका है कि उनके कुल के किसी भी व्यक्ति को अब मारा नहीं जाएगा, तो राजा बलि का तो वध नहीं हो सकता। सारे देवता बहुत परेशान हुए कि ठीक है, अब राक्षस कुल का व्यक्ति ही इंद्रासन पर राज करेगा, देवताओं का राजा बनेगा। परेशान हो गए। इसी बीच में वहां नारद मुनि आए। देवर्षि नारद जब आए उस बीच में, तो देवर्षि नारद ने कहा कि हमारे पास एक उपाय है। वो उपाय ये है कि राजा बलि बहुत दानी है, आज भी उसके दान का स्वभाव गया नहीं है, तो किसी प्रकार से उसको दान में सारी चीजें उसकी ले ली जाए। तो दान में कौन ले लेगा उसको? ये हुआ कि भगवान विष्णु, हरि विष्णु, इसी तरह से माता का नाम हमें ध्यान में नहीं आ रहा है, माता का नाम हम फिर बता देंगे आपको। उस माता देववती नाम था उनका, शायद देववती नाम था। देववती माता के गर्भ से हरि विष्णु को पैदा होने का एक वरदान पहले हो चुका था। तो हरि विष्णु माता देववती के गर्भ से उत्पन्न हुए और बहुत छोटे 52 इंच के थे, 52 अंगुल के, तो उनका नाम बामन पड़ा। वही 52 अवतार कहा जाता है। उस 52 अवतार में आप जानते ही हैं कि जन्म से तो न कोई हिंदू होता है, न कोई मुसलमान होता है, न कोई सिख होता है, न ईसाई होता है, कुछ नहीं होता है। संस्कार उसको बनाते हैं, संस्कार उसको धर्म के लिए प्रेरित करते हैं।
जैसे आप जानते हैं कि मुस्लिम का खतना एक संस्कार है, हिंदू का उसी प्रकार से जनेऊ संस्कार है। जनेऊ संस्कार के बाद ही वो हिंदू होता है, पैदा होते समय वो कुछ नहीं होता है। जब जनेऊ संस्कार हो जाता है तब वो हिंदू बनता है। तो उस जनेऊ संस्कार में भिक्षाटन की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के लिए बामन महाराज निकले और राजा चूंकि बलि बहुत ही दानी था, उसके दरवाजे पर पहुंच गए। भिक्षाम देही भिक्षाम देही। राजा बलि यज्ञ कर रहा था और शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे थे। ऐसे समय में वो यज्ञ से, यज्ञ स्थल से उठ नहीं पा रहे थे। उनका ब्राह्मण देवता क्या चाहिए आपको बताइए। उनका नहीं, जब तक आप आएंगे नहीं मैं अपनी इच्छा नहीं बता सकता। यज्ञ से उठ करके गुरु के विरोध करने के बाद भी यज्ञ स्थल से उठ करके राजा बलि गया और जा करके उन्होंने पूछा कि महाराज बताइए आपको क्या देना है, क्या आप चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई हमें कुल अपने पैर के बराबर 3 पग जमीन चाहिए, मैं कुटिया बना करके वहां रह करके अपनी तपस्या कर सकूं। मैं ब्राह्मण बालक हूं और इस समय मेरा जनेऊ संस्कार हुआ है और मेरे को गृहस्थ आश्रम में जाना नहीं है, मैं तपस्या करूंगा। राजा बलि ने कहा ठीक है, तथास्तु, दे दिया, जाइए ले लीजिए, जहां चाहिए आपका मन करे जा करके वहां पर आप 3 पग जमीन ले लीजिए, जितना आप मांग रहे हैं। 3 पग क्या, इतना बड़ा हमारा साम्राज्य, कुछ भी ले लीजिए आप। बामन जी ने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं लेंगे। जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे कि हम 3 पग जमीन देंगे तब तक हम कुछ नहीं लेंगे। और आपको हम बतावें, उस संकल्प के लिए जो उनका गुरु शुक्राचार्य था बिल्कुल मना कर रहा था कि तुम समझ नहीं रहे हो बलि, ये साक्षात नारायण है, ये संकल्प में तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, तुम पदच्युत हो जाओगे। राजा बलि ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारा दान देने का संकल्प है और ये नारायण ही हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे सामने तो बालक ब्राह्मण के रूप में, हम बिना इनको दान दिए और जो इन्होंने इच्छा प्रकट की वो दान दिए, इनको नहीं जाने देंगे। कहानी आती है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं इसमें, कि कमंडल में से जल निकाला जा रहा था संकल्प पढ़ने के लिए, तो शुक्राचार्य उस छेद में चले गए और जल नहीं गिरने दे रहे थे। शुक्राचार्य का एक आंख नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जब मंत्र पढ़ा जा रहा था तो जल चाहिए होता है, तो जल था नहीं, जल गिर नहीं रहा था। तो वहां पर जो हमारे बामन देव थे उन्होंने एक सीख निकाली कुशा का और उसको डाला छेद में, जो टोटी होती है जिससे जल गिरता है, उसमें डाला। तो वहां तो शुक्राचार्य बैठा हुआ था, जल गिरने नहीं दे रहा था, तो उसकी एक आंख फूट गई। तभी से शुक्राचार्य की एक आंख नहीं है। कहानी में काफी कुछ आता है। बहरहाल तो खुद ही उन्होंने मंत्र पढ़ा। राजा बलि का संकल्प भगवान नारायण थे, लेकिन बामन रूप में उन्होंने खुद ही पढ़ा, संकल्प लिया, 3 पग जमीन लिया। कहा ठीक है। अब उन्होंने नापना शुरू किया। तो 1 पग उनका था, उस 1 पग में उन्होंने पूरा पाताल लोक नाप लिया। दूसरे पग में पृथ्वी लोक नाप लिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई तीसरा आपने वचन 3 पग का दिया, तीसरा पग मैं कहाँ लूं? तो साहब बलि लेट गया। उसने कहा प्रभु हमारे सर पे हाथ रख, सर पे पैर रख दीजिए, इसको नाप लीजिए। भगवान ने उसके सर पर पैर रखा और जैसे ही सर पर पैर रखा उनका विराट रूप प्रकट हो गया। उन्होंने कहा राजा बलि तुम वचन के बहुत पक्के हो, तुमने 3 पग जमीन के लिए कहा था वो दिया तुमने, अब हम तुमसे कहते हैं कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, ये मेरा स्वरूप है, मैं सारे ब्रह्मांड का मालिक हूं, जो तुम चाहो हमसे ले सकते हो। बलि ने कहा प्रभु आपके दर्शन के बाद अब कुछ हमें नहीं चाहिए, जो हमें पाना था हम पा चुके हैं, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुरंत इसी के बाद उन्होंने कहा राजा बलि ने कि ठीक है प्रभु, हमारी एक ही इच्छा है कि जब मैं आंख खोलूं तो आप हमें दिखें, आपका ये विशाल
यह आपका मन भावन रूप, यह चतुर्भुज रूप हमें दिखता रहे। और मैं बताऊं राजीव जी, यह ऐसा वरदान था कि प्रभु को बलि के बंधन में रहना पड़ा। 4 महीने तक बंधन में रहे हैं। जब उनकी पत्नी महालक्ष्मी जी भाई बना करके राजा बलि को ले गई हैं, राजा बलि से अपने पति को छुड़ाई हैं राज बंधन, रक्षाबंधन के दिन, ये न बंधुआ बलि राज्यो, तब जाकर के भगवान छूटे हैं। तो ये जो राजा बलि थे, आपको हम बता चुके हैं कि भगवान चित्ररूप की कृपा से पूर्व जन्म का इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से जुआरी थे, शराबी थे, वैश्यागामिनी थे, और उसके बाद एक दिन के लिए इंद्र बने और राजा बलि के रूप में आज विश्व विख्यात है। हर कोई जानता है राजा बलि को। ऐसे 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 में हम भगवान चित्ररूप जी को और उनके आराधना के लिए, उनकी श्रद्धा के लिए सबको नमन करते हैं और सबसे निवेदन करते हैं कि आप भगवान चित्ररूप जी के मंत्र ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः दास के साथ रोजाना 4 बजे या 7 बजे जरूर मंत्र जपिए। जो मंत्र जपना चाहे वो हमें हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर लें, हम उनको बताएंगे कि मंत्र जपने का क्या तरीका है। धन्यवाद जी। अगर समय हो तो हम आगे और बढ़ें। जी 17 मिनट हो चुके हैं। अरे ये तो बहुत हो गया, क्षमा कीजिएगा। हम दर्शकों से भी क्षमा मांगते हैं कि भाई हम जब जोश में आए तो हम काफी कुछ कह गए, समय का हमें ध्यान नहीं रहा। आपने बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है, और इसी दिन फिर इसी समय हम अगले मंगलवार को फिर से मिलते हैं। दर्शकों को जो ये जानकारी दी गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे इस बात का विश्वास है कि उनको ये अच्छी लगी होंगी चीजें, और अगर पहले की भी एपिसोड्स देखे होंगे तो इसी तरीके से रोचक जानकारियां और धार्मिक जो उनकी रुचि है उसके अनुसार उनको जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलदाऊ जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के दर्शकों का। थैंक यू। हाँ, मैं आपके खबर के दर्शकों को और आपके खबर के लोगों को जो एपिसोड ले आते हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।